Good evening, everybody. Good evening, sir. Okay, so आप लोगों में से ट्राई किया था एक्सरसाइज में? ये एक्सरसाइज थी, इसमें हमारे को करना था कि इसमें लीनियर रिग्रेशन को बीट करना था बेसिकली। सो किसी ने आर्किटेक्चर ट्राई किए डिफरेंट? ओके, ओके। सो बेसिकली ये आर्किटेक्चर है जो मेरे को शेयर किया था राकेश ने। ओके, सो इन्होंने ये आर्किटेक्चर यूज करके बेसिकली लीनियर रिग्रेशन को बीट किया है। ओके, ओके। एंड वन मोर थिंग कि आप में से कई लोग कह रहे थे कि आपको ये मशीन लर्निंग का दोबारा डाउनलोड करने के लिए चाहिए, तो मैंने एक्टिव कर दिया है। आज आप लोग इसको कर लेना डाउनलोड। ओके, मैं इसका लिंक एक बार दोबारा कॉपी करके चैट में शेयर कर देता हूँ। ओके, सो एक दो चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ इस आर्किटेक्चर के बारे में, और मेरे को लग रहा था कि कल हम क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सो बेसिकली एक चीज स्मॉल थी पर वो इम्पोर्टेंट है कि कल हम जब इसको क्रिएट कर रहे थे तो जस्ट लाइक हम यहाँ पे 10 दे रहे थे या 3 दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे, और लास्ट वाली लेयर को भी हम 3 या 10 इस टाइप से दे रहे थे। बट क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है और इसका आउटपुट मतलब जो डेटा का शेप है वो जस्ट वन ही रहेगा। बेसिकली आपको जस्ट एक सेल चाहिए जिसके अंदर आपका आउटपुट आएगा, जिससे आपका आउटपुट आएगा। सो बेसिकली लास्ट जो न्यूरॉन है उसका जो शेप है हम गलत दे रहे थे, दैट्स वाई हमारा रिजल्ट इतना गलत आ रहा था। ओके, सो फर्स्ट थिंग तो ये थी जिस वजह से हमारा खराब आ रहा था। और नेक्स्ट ये है कि जो आपकी लास्ट लेयर होती है तो उसमें आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में आप लीनियर फंक्शन देते हो एक्टिवेशन के लिए। ओके, सो ये दो चीजें थी बेसिकली जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, सो जो राकेश ने मेरे को शेयर किया था उसके अंदर उन्होंने रेलू दिया है लास्ट के अंदर, आई गेस। यस, हाँ, रेलू दिया है। तो इस केस में रेलू इसलिए वर्क कर गया बेसिकली क्योंकि आप देखो जो रेलू का अगर आप ग्राफ देखोगे तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सपोज करो दिस इज योर एक्स डेटा। ओके, और आपका यहाँ से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज है और यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज है। सो रेलू आपका समथिंग लाइक दिस बनेगा। ओके, कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 और पॉजिटिव जैसे जा रहा है वैसे उस टाइप से। तो दिस इज द शेप ऑफ योर रेलू फंक्शन। और लीनियर का शेप कैसा होता है, जैसे मैं लीनियर फंक्शन का शेप आपको बताऊं एक बार। सो यहाँ पे लीनियर फंक्शन आपका इस टाइप से होता है। ओके, सो अभी हमारा जो डेटा था बेसिकली उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं थी। ओके, सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी, बजट था और आपको एस्टिमेट करना था कि आपका कितना सेल्स बढ़ेगा उस एडवर्टाइजमेंट बजट से। ओके, तो यहाँ पे आपका 0 से नीचे कोई डेटा था नहीं, तो 0 से ऊपर ये लीनियर फंक्शन की जैसे ही बिहेव करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे लीनियर फंक्शन भी चल गया। ओके, बट रिग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स में जो आउटपुट लेयर का फंक्शन होता है नॉर्मली हम उसको लीनियर लेते हैं। ओके, सो ये दो चीजें थी जो मेरे को लगा कि आपको थोड़ा बताना चाहिए, जिस वजह से कल हमारा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। और वन मोर थिंग कि यहाँ पे इन्होंने एक्टिवेशन 10H का यूज किया है जिसकी वजह से यहाँ पे इनका फर्क पड़ा है। सो दीज आर द थिंग्स दैट ही चेंज्ड एंड he make this architecture and it works, and I think it gives around 96% accuracy. It's like इसको एक बार okay, अभी तो एरर देगा ये कि लोड है, चल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वैलिडेशन लॉस जो हमारा 2.5 से कम नहीं जा रहा था ये 1.6 तक पहुंच गया है। ओके, और आप यहाँ पे प्लॉट करोगे 100 इपॉक्स तक ही रन किया है, तो यहाँ पे आपका बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है। ओके, बेसिकली अराउंड 30 के आसपास आपका कन्वर्ज कर रहा है, फिर भी यहाँ पे आपका थोड़ा लो जा रहा है
तो इसको 100 से ज्यादा चलाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा और ये चले जाए, क्योंकि अभी भी इसका थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट है। और फिर आप R2 स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, सो आपका 95% आ रहा है। सो लाइक दिस, सो वहां पे हमारा आई थिंक 89% आ रहा था, जो लीनियर रिग्रेशन में था वो 89% था। सो यहाँ पे 95% इन्होंने न्यूरल नेटवर्क से वेरिएंस एक्सप्लेन किया। ओके, सो ये हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट था। एंड इट इज गुड। राकेश, आपने अच्छा काम किया, और आपने जो एक्सरसाइज करी होगी डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे, कि आपने अलग अलग वैल्यूज ट्राई करी होगी, अलग अलग लेयर्स ट्राई करी। ओके, सो गुड। ओके, सो कल हम हमारा टेंसर फ्लो वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो एक बार इंपोर्ट यहाँ पे कर लेते हैं जो हमारे को चाहिए बेसिक। ओके, नॉर्मल रन कर देते हैं एक बार। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, शेप रैंक ये वाला हम कर रहे थे बेसिकली। यस, ये वाला पार्ट हमने किया था। तो चलो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सो ओके, तो अगर मैं अभी टेंसर लूँ, ये वाला टेंसर ही ले लेते हैं, रैंक 4 टेंसर को इस टाइप से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो अब बताओ, अगर मेरे को फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसका शेप कैसे निकालूं, तो शेप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो रैंक 4 टेंसर कॉपी कर लेता हूँ। यस, शेप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इसका कोड क्या होगा? अगर मेरे को शेप निकालना है इस टेंसर का, तो मैं कैसे निकालूंगा? Dot shape. यस, डॉट शेप। So dot नहीं डाला. डॉट शेप। ओके, सो दिस इज योर शेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे को इसका रैंक निकालना है, तो रैंक का फॉर्मूला क्या होगा? End in. डॉट एंडेम। तो एंडेम क्या करता है? आपका नंबर ऑफ डायमेंशंस देता है। तो आपका 4 है, आपका इसकी नंबर ऑफ डायमेंशंस 4 है, और इसकी रैंक भी आपकी 4 होगी। ओके, सो शेप हो गया, रैंक हो गया। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको एक पर्टिकुलर शेप, मतलब एक पर्टिकुलर शेप एक्सेस करना है, सपोज आपको इस शेप में से कोई एक पर्टिकुलर चाहिए वैल्यू, तो आप कैसे उसमें करोगे, कैसे इटरेट करोगे? जस्ट लाइक आपको जीरो एक्सेस वाली शेप चाहिए, इसकी जीरो एक्सेस है, फर्स्ट एक्सेस है, सेकंड एक्सेस है, थर्ड एक्सेस है इस टेंसर की। अब आपको शेप चाहिए कि इसके जीरो एक्सेस पे इस टेंसर की क्या शेप है। सो हाउ डू यू गेट दैट? Bracket 0 dot shape. यहाँ पे डॉट शेप, और फिर डॉट शेप के अंदर आप जीरो इंडेक्स पास करोगे। ये जो शेप शेप वाला जो एरे है आपका, तो इसके अंदर से आपको जीरो वैल्यू चाहिए बेसिकली। ओके, डॉट शेप से आप पूरा शेप निकालते हो, फिर इस एरे के अंदर आप इटरेट करते हो, या जीरो वैल्यू चाहिए, फर्स्ट वैल्यू चाहिए, या 0 से 1 तक वैल्यू चाहिए, लाइक वाइज। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 0 करके इसको रन करता हूँ, तो आप देखो 2 आ गया। और यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ 0 से 2 तक का, तो आई गेस 0 और 1 वाला मेरे को आएगा। ओके, सो 0 और 1 वाला, 2 और 3 यहाँ पे आ गया। सो लाइक दिस आप इटरेट कर सकते हो। ओके, ओके, अब अगर मेरे को फाइंड करना है कि मेरे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टोटल इस टेंसर में, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? मतलब ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लाइक दिस 1, दिस 2, दिस 3, तो टोटल कितने हैं, तो कैसे पता करूंगा मैं? So length, dot length.
लेन करके देख लेते हैं एक बार कि लेन में क्या आता है। लेंथ तो इसका 2 आ रहा है। बेसिकली 2 क्या कर रहा है, इसका जो फर्स्ट डायमेंशन है उस टाइप से ये लेंथ इसकी बता रहा है, बट इसके अंदर इनसाइड और भी है। डॉट साइज, यस, आपका डॉट साइज आता है इसमें। एंड आई गेस यहाँ पे कॉल होएगा ये। ओके, कॉल नहीं होता इसमें, कई बार पंगा पड़ जाता है, कुछ कॉल होते हैं कुछ नहीं होता है। व्हाट हैपेंड? सो डॉट साइज, साइज ही तो होता है कि tf डॉट साइज। ओके, tf डॉट साइज। सो इसका हल्का सा अलग है, tf डॉट साइज, एंड यहाँ पे आपको पास करना है आपका टेंसर, और फिर आप इसको रन करोगे तो आपका आ जाएगा ये। और इसकी पर्टिकुलर इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो here you can do dot numpy। so 120 आ गया। so like this। यहाँ तक हमने कल कवर किया था। ओके, सो आज हम कवर करेंगे सेल्स को एक बार। आज इसका थोड़ा इटरेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको मतलब इटरेट करना है एक टेंसर में तो आप कैसे कर सकते हो, बेसिकली मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग। ओके, सो आपको ध्यान होगा हमने पाइथन के अंदर मतलब क्या पैंडास के अंदर जो पैंडा सीरीज होती है उसमें ट्रैवर्सिंग किया था कि हमारे को फर्स्ट कुछ रोज लास्ट कुछ रोज या इस टाइप का डेटा शो करो। ओके, तो वो आपका सिंगल डायमेंशन होता है बेसिकली। ओके, आपका एक वेक्टर ही होता है, उसमें ट्रैवर्स करना काफी इजी रहता है। बट यहाँ पे आपके मल्टीपल डायमेंशन आ गए अब। ओके, और यहाँ पे आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हाउ टू गेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा। ओके, सो बस थोड़ा सा विजुअलाइज करने की जरूरत है। ये एक्चुअली आपको ज्यादा काम नहीं आता, बट कई बार अगर आपको कुछ एक वैल्यू पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट करनी पड़ जाए तब आपके मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे एकदम वैसे ही इंडेक्सिंग होता है जैसे आपका पाइथन लिस्ट के अंदर होता है या आपके पैंडास के अंदर इंडेक्सिंग होता था, मतलब स्लाइसिंग बेसिकली होता था कि जस्ट लाइक अगर आपने कोई एक लिस्ट बनाई, सपोज आप लिस्ट बना रहे हो एल करके, और यहाँ पे आप दे रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 ओके वैल्यूज, और अब आप यहाँ पे इंडेक्स कर इसको स्लाइस कर रहे हो बेसिकली कि गिव मी ऑल द वैल्यूज बिटवीन 0 इंडेक्स टू थर्ड इंडेक्स। ओके, 0 to 3 तो मतलब 0 1 और 2 इंडेक्स की वो वैल्यूज देगा। सो लाइक दिस। ओके, तो ये जो इस जिस टाइप से यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है उसी टाइप से आपका यहाँ भी इंडेक्स होता है, इंडेक्सिंग होती है। ओके, सो दिस इज द वन थिंग। यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि गेट द फर्स्ट 2 आइटम्स ऑफ ईच डायमेंशन। कि आपके जो भी डायमेंशंस हैं, जस्ट लाइक अगर मैं रैंक 4 टेंसर का एक बार शेप यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो वहाँ पे आपको डायमेंशंस एक्चुअली दिख जाएगा, रैंक 4 टेंसर डॉट शेप। सो आपका ये नंबर ऑफ डायमेंशंस है। ओके, ये आपके नंबर ऑफ डायमेंशंस है। अब ये कह रहा है कि हर डायमेंशन के अगेंस्ट फर्स्ट 2 आइटम्स आप मेरे को रिटर्न करके दो। ओके, तो इसके बाद जस्ट लाइक ये करने के बाद आपका शेप कैसा हो जाएगा, अगर आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपका शेप हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, इस वाली डायमेंशन के अगेंस्ट 2 आपके मतलब वैल्यूज रिटर्न होंगी। फर्स्ट 2 आइटम्स रिटर्न होंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सेकंड में 3 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि 2 आइटम्स रिटर्न होंगे, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो हमारे को इस शेप में कन्वर्ट करना है इसको, और हमारे को हर डायमेंशन से पहले 2 लेने हैं। ओके, पहले 2 एलिमेंट्स लेने, हर डायमेंशन से पहले 2 एलिमेंट्स लेने। ओके, दैट इज सिंपल। तो अभी देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बार मैं यहाँ पे रैंक 4 टेंसर को एक बार प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि पता पड़ जाए कि उसकी ओरिजिनल वैल्यूज कैसी। सो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यूज है। ओके, आपका 0 से स्टार्ट होके ये 120 तक जा रहा है। ओके, 119 तक, तो 120 एलिमेंट्स है टोटल। तो यहाँ पे इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, बेसिकली हर डायमेंशन के अंदर आप 0
से लेके 2 इंडेक्स तक आप इटरेट कर रहे हो, ओके, लाइक दिस। तो एक बार इसको देखते हैं कि कर क्या रहा है। ये सिंटैक्स आई गेस आपको क्लियर होगा, बट इसके एक बार मैं फंक्शनिंग बता देता हूँ कि ट्रैवल कैसे कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पहली डायमेंशन के ऊपर हवा, ओके। सो पहली डायमेंशन में आपके 2 इंडेक्स तक ये ले रहा है, ओके। तो आपके दो कौन कौन से हैं कि एक तो आपका ये ऊपर वाला बॉक्स आ गया, ओके, और एक ये नीचे वाला बॉक्स आ गया, ओके। तो पहली डायमेंशन में ये दोनों आ गए लाइक दिस, ओके। पहली डायमेंशन के 2 एलिमेंट इसने ले लिए, और ये 2 एलिमेंट कौन से हैं, ये ऊपर वाला बॉक्स और नीचे वाला बॉक्स, ओके। अब इस डायमेंशन में से इसके अगली डायमेंशन में भी इसने पहले 2 बॉक्स लिए, है ना। तो जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये पहला एलिमेंट था, तो पहले एलिमेंट का पहले 2 बॉक्स, ओके। सो ये यहाँ पे ये 2 बॉक्स यहाँ पे लिए, ओके। सेकेंड वाले फिल्टरिंग में ये दोनों बॉक्स लिए, और फिर जो आपका दूसरा बॉक्स था उसके फर्स्ट 2 बॉक्स लिए, ओके। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स यहाँ पे इस टाइप से आए। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे जो आपका वापस है, फिर इसमें वापस फिल्टर किया नेक्स्ट डायमेंशन पे 2 वैल्यूज लिए, ओके। सो अब इसके अंदर जब ये 2 वैल्यूज लेगा, ओके, तो ये कैसे लेगा कि यहाँ पर से अब वापस अगर पैकेट खुलेगा, जिस लाइक इसको मैं इस बजाय मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ ये कैसे कर रहा है, ओके। तो एक बार इसको लेते हैं और इसको एक एक स्टेप से करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम हम फिल्टर करेंगे, ओके, जस्ट लाइक हम फर्स्ट डायमेंशन को ही अगर फिल्टर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। तो आपका इस टाइप से आ रहा है, ओके, आपका पूरा आ रहा है, आपका पूरा जो टेंसर है वो आ रहा है, क्योंकि आपके 2 पैकेट्स एक्सेस होंगे सबसे बाहर वाली डायमेंशन के, और दोनों पैकेट से दो ही पैकेट्स हैं आपके बाहर वाली डायमेंशन, ओके। सो लाइक दिस, तो आपका पूरा डेटा फ्रेम मतलब जो पूरा टेंसर है बेसिकली वो आ रहा है, ओके। सो लाइक दिस, तो पहला वाला हो गया डायमेंशन। अब दूसरा वाला डायमेंशन है, उसके भी मैं फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ले रहा हूँ। तो दूसरा वाला डायमेंशन के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स लेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये देखो आप। तो आप देख सकते हो अब आपका 0 और 20 आ गया, मतलब आपके ये 2 पैकेट उठ के आ गए, ओके। नेक्स्ट डायमेंशन से आप ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ले रहे हो, तो इस डायमेंशन के ये 2 उठ के आ गए, और इस वाले बॉक्स के ये वाले 2 उठ के आ गए, ओके। सो लाइक दिस, तो यहाँ पे और फर्दर फिल्टरिंग हुई है, ओके। अब इसके फर्दर एक और डायमेंशन के डाउन जाते हैं, ओके। तो फिर हम नेक्स्ट डायमेंशन के पहले 2 लेते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जब इसको फिल्टर करेंगे तो आप देखो आई गेस हमारा पहले भी शायद यही रिजल्ट आ रहा था 60 80, ओके। तो हाँ, अभी क्या है, पहले हमारे 4 रोज आ रही थी, अब यहाँ पे 2 रोज आ रही है बेसिकली। आप देखो यहाँ पे जस्ट 2 रोज आ रही है, पहले इससे पहले आपकी 4 रोज आ रही थी, जस्ट लाइक 0 से आपका पूरा आ रहा था ये 19 तक, ओके। तो इस टाइप से आपका पहले आ रहा था, तो अब इस फर्दर डायमेंशन में से भी फिल्टर हो गए फर्स्ट 2 रोज, ओके। इस बॉक्स में से भी फर्स्ट 2 रोज आ गए, और नीचे वाले जो 2 बॉक्सेस थे वो हटा दिए, ओके। तो इस टाइप से आपका पूरा टेंसर फिल्टर होके आ गया। अब हम लास्ट एलिमेंट पे फिल्टर करते हैं। अब हमारे को वापस आखिरी बॉक्स में से जो आखिरी डायमेंशन है उसमें से भी फर्स्ट 2 चाहिए, ओके। सो लाइक दिस, तो जब आप आखिरी में से भी फिल्टर करोगे तो आपका हर एक्सेस में से फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आ गए। इस एक्सेस में से फर्स्ट 2 आ गए, इसमें से फर्स्ट 2 आ गए, इसमें से फर्स्ट 2 आ गए, और इसमें से फर्स्ट 2 आ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप इटरेटिवली अंदर जाते हो टेंसर्स के अंदर, ओके। तो आप हर डायमेंशन का यहाँ पे देख सकते हो कि आप को कौन सा बॉक्स चाहिए या किस हिसाब से चाहिए। थोड़ा सा इसमें विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके डायमेंशंस और पैकेट्स पैक होने का जो स्टाइल है उस पर डिपेंड करता है बेसिकली कि आप ट्रैवर्स कैसे करोगे, और थोड़ा सा आपको माइंड में विजुअलाइज करना पड़ता है कि कैसे वो अंदर होएगा, ओके। सो लाइक दिस, तो इस तरीके से आपका स्टेप वाइज यहाँ पे फिल्टरिंग होता है, ओके। सो ये वाला पार्ट थोड़ा समझ में आया कि इटरेटिवली हम कैसे अंदर जा रहे हैं, या ये वाला रिजल्ट कैसे आया। अभी ये मत देखो कि आपको ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ
कि ये रिजल्ट कैसे आया वो आप लोगों को पता पड़ा कि ये वाला रिजल्ट कैसे आया। बाकी इसके तो एग्जाम्पल अभी हम और देखेंगे, और टाइप से करके देखेंगे। ये वाला आया कि इसमें से कैसे होता है फिल्टर, या कैसे ये रिजल्ट आ रहा है। यस सर। यस सर। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब हर डायमेंशन का हमने फर्स्ट 2 एलिमेंट लिया, और जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका वैल्यूज यहाँ पे कम है, बट इसके डायमेंशन अभी भी 4 है। जस्ट लाइक अगर इसका भी आप डॉट एनडिम निकालोगे, डॉट एनडिम अगर आप इसका निकालोगे नंबर ऑफ डायमेंशन, तो यहाँ भी आपका 4 ही आएगा। और वो 4 क्यों आ रहा है? वो 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखो यहाँ पे जब आप इसको रन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ये ब्रैकेट्स आप देख सकते हो। तो ये ब्रैकेट्स आर नथिंग बट आपके ये डायमेंशंस हैं। ओके, जो आपको आपका पूरे टेंसर को कवर कर रहे हैं, ये डायमेंशंस हैं। तो आपका डायमेंशन कहीं लूज नहीं हुआ है, बस आपका डेटा हर डायमेंशन के अगेंस्ट फिल्टर हुआ है। ओके, सो लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट द डायमेंशन फ्रॉम ईच इंडेक्स एक्सेप्ट द फाइनल वन। ओके, सो आपको मतलब क्या करना है, जो आखिरी डायमेंशन है बस मतलब उसी का आपको डेटा चाहिए, बाकी सबका आपको मतलब डेटा है वो नहीं चाहिए। गेट द डायमेंशन फ्रॉम ईच इंडेक्स एक्सेप्ट फ्रॉम द फाइनल वन। तो बाकी सबका तो आपको डायमेंशन चाहिए और आखिरी वाले का पूरा डेटा चाहिए। ओके, तो डायमेंशन अगर आपको किसी भी एक्सेस का लेना है तो आपको क्या, जस्ट सिंगल एलिमेंट ही आपको फिल्टर करना है। ओके, तो 0 से 1 तो मतलब आपका एक सिंगल एलिमेंट फिल्टर होएगा, और आखिरी वाली डायमेंशन पे सारा हमने ले लिया कि हमने यहाँ पे कोई रेंज नहीं दिया आखिरी वाले डायमेंशन की, तो यहाँ पे सारा जो डेटा था वो आ जाएगा। तो इसको एक बार रन करके देखेंगे हम। तो आप देखो आपका इस टाइप से डेटा आ रहा है, आपका 0 1 2 3 4 आ रहा है डेटा, और यहाँ पे आपकी सारी डायमेंशन पैक है। ओके, तो इसका भी अगर आप डॉट एनडिम अगर आप निकालोगे तो आपका इसका 4 डायमेंशन आएगा, क्योंकि आपके अभी भी ये जो पैकिंग है ये इंटैक्ट है। और जस्ट यहाँ पे क्या किया है हमने इसको पूरे क्वेश्चन में, जस्ट ये वाली रो एक्सेस करी है। जस्ट अगर आपको फर्स्ट रो एक्सेस करनी है तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो फर्स्ट रो एक्सेस। ओके ओके, सो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं इसी के अंदर कि सपोज करो अगर मेरे को ये सेकंड रो एक्सेस करनी है। ओके, तो आपका ये वाला जो पैकेट है इसका ये वाली रो मेरे को एक्सेस करनी है। तो एक बार इसका कोड हम खुद लिखते हैं इंट्यूटिवली कि कैसा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऊपर ही लिख के देखते हैं ताकि हमारे को दिखता भी रहे कैसा है। सो मैं लिखूंगा रैंक अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर टेंसर, ये हमारा नेम है टेंसर का। ओके, एंड अभी मैं इंडेक्सिंग करूंगा। ओके, तो सबसे पहले आप बताओ जो मेरी पहली डायमेंशन है। ओके, पहली डायमेंशन है मेरी आउटर डायमेंशन है, उसके अंदर 2 हैं। तो अगर मेरे को ये वाली एक्सेस करनी है रो, तो मेरे को कौन से उसके पैकेट में जाना पड़ेगा? फर्स्ट पैकेट में जाना पड़ेगा, सेकंड पैकेट में जाना पड़ेगा? आउटर पैकेट है, जस्ट लाइक आपको पता है कि हमारा डेटा 2 पैकेट्स में डिवाइड है। सबसे बाहर मतलब एक्सटर्नली आपके 2 बड़े पैकेट्स बन रहे हैं, एक ये बड़ा पैकेट है, उसके नीचे ये बड़ा पैकेट है। ओके, इसको आप एज अ बॉक्स ट्रीट करो। ओके, आपका एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर आपके कई सारे बॉक्सेस है ना, जस्ट लाइक बॉक्स के अंदर बॉक्स लाइक दिस। तो अगर आपको ये वाली रो तक पहुंचना है, फाइनल आपका डेस्टिनेशन ये है, तो आपको कौन से बॉक्स में जाना पड़ेगा? मतलब फर्स्ट वाले बॉक्स में कि सेकंड वाले बॉक्स में? फर्स्ट। फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में जाने के लिए आप फिल्टर आउट करोगे, क्योंकि आपको फर्स्ट में जाना है। तो यहाँ पे आप जस्ट 1 दे दोगे। ओके, जस्ट लाइक अगर मैं 0 से 1 देता हूँ तो मेरा 0th इंडेक्स ही आएगा। ओके, लाइक दिस। तो ये फिल्टर हो गया फर्स्ट वाला बॉक्स। ओके ओके, फर्स्ट वाला बॉक्स फिल्टर हो गया। तो अब मेरे पास जो डेटा है इट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज माय डेटा। ओके, फर्स्ट बॉक्स में मेरा ये डेटा है। तो अब यहाँ पे इंटरनली मेरे को अब फर्स्ट बॉक्स ओपन होने के बाद मेरे को 3 बॉक्सेस मिल रहा है कि एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तीसरा बॉक्स ये है। तो अब मैं कौन से बॉक्स में जाऊंगा? सेकंड। सेकंड। अब सेकंड बॉक्स में जाने के लिए क्या करना होगा मेरे को? यहाँ पे कैसे मैं जाऊंगा सेकंड बॉक्स में? 1:2 लाइक दिस। ओके, तो अभी मैं सेकंड बॉक्स में चले जाऊंगा। सेकंड बॉक्स में मैं एंटर हो गया। ओके, तो अब सेकंड बॉक्स में मेरे पास 4 पैकेट्स है, ये 4 पैकेट्स है। तो अब मेरे को कौन से उसमें जाना है, कौन से पैकेट में जाना है?
तो यहाँ पे Two. :1, ओके, और :1 आ गया। तो अभी मैं फर्स्ट पैकेट में आ गया। अब फर्स्ट पैकेट में से मेरे को कौन सी वैल्यूज चाहिए? सारी वैल्यूज चाहिए। तो इसका कैसे सिंटेक्स लिखूंगा मैं सारी वैल्यूज का? Five. Only colon. इसको रन करते हैं तो आप देखो आपका ये जो था 20, 21, 22, 23, 24 जो हमने कंसेप्चुअली लिखा था, इसको ट्रैवर्स करके इस टाइप से आप फिल्टर करके यहाँ पे ला सकते हो। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आप फिल्टरिंग, मल्टी इंडेक्स फिल्टरिंग कर सकते हो टेंसर्स में। ओके, एंड सेम विथ नंपाई, नंपाई में भी आप कर सकते हो ये चीज। तो ये वाला समझ में आया आप लोग? ये वाला प्रोसीजर ये हमने कैसे किया? Yes, sir. ओके, इतना आपका यूज नहीं आएगा, पर कभी जस्ट लाइक आप फंस जाओ तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि कैसे ट्रैवर्स किया जाता है। ओके, तो अभी आप ये वाला देख के बता सकते हो सिंटेक्स कि इससे हम क्या ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर। ये वाला जो कोड लिखा है इससे क्या हो रहा है? सर एवरी डायमेंशन के लास्ट वाला पैकेट फेच हो रहा है। यस, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये वाली डायमेंशन का पूरा डेटा है, ये वाली डायमेंशन का पूरा डेटा है, ये वाली डायमेंशन का पूरा डेटा है, तो पूरा डेटा आ गया। ओके, जस्ट लाइक एक बार मैं प्रिंट कर देता हूँ रैंक 4 टेंसर ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके, सो आपका इस टाइप से डेटा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लास्ट एक्सेस है, जो लास्ट एक्सेस है, लास्ट एक्सेस आपका ये वाला आएगा। तो इसमें से क्या फिल्टर हो रहा है? जस्ट लास्ट एलिमेंट। ओके, कि आप बस लास्ट एलिमेंट दे दो। तो लास्ट एलिमेंट आपका कौन सा है? आपका ये है 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, सो लाइक दिस। तो जब आप ये देते हो तो आपका इस टाइप से ये पूरा आ गया, इस टाइप से आपका पूरा आ गया यहाँ पे डेटा, सो लाइक दिस। तो आपको इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो डेटा को। ओके, काफी पॉसिबिलिटीज है इसमें, और काफी कॉम्प्लेक्स भी है होती हैं। और जस्ट लाइक अगर कोई कहे कि आपको जस्ट ये डायगोनल्स एक्सेस करना है, समथिंग लाइक दिस, ओके, कि हर उस पैकेट्स के डायगोनल एक्सेस करना है, तो और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कैसे आप एक्सेस करोगे लाइक दिस। ओके, सो आई गेस ये वाला तो क्लियर है। ओके, एक्सेसिंग लास्ट एलिमेंट। ओके, सो मैनिपुलेटिंग टेंसर्स। ओके, तो ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो टेंसर्स है बेसिकली आप उसको मैनिपुलेट कैसे करते हो, या आप उसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशंस वगैरह कैसे लगाते हो। ओके, और ये आपका थोड़ा यूज भी आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टेंसर फ्लो। अभी हम जस्ट बेसिक चीजें ले रहे हैं, एंड वंस अगेन आई रिपीट माई सेल्फ दैट इट इज वेरी सिमिलर टू numpy, और ये एक्चुअली वही आपका रोल प्ले करेगा जो आपका ऑलमोस्ट आपका जो पैंडाज रोल प्ले करता था, जो आपका पैंडाज रोल प्ले करता था आपका मशीन लर्निंग में, उस टाइप का ही रोल आपका टेंसरफ्लो प्ले करता है। ओके, कि आपका डेटा को मैनिपुलेट करने में, आपका डेटा को मॉडल में फीड करने लायक बनाने में, तो वहां पे हमारे को थोड़ा यूज आता है। ओके, so manipulating tensors, so finding pattern in tensors, numerical representation of data required manipulating them. Okay, so if you have to find patterns in tensor, you need to manipulate them, manipulate the tensors. Okay, so again when building models in TensorFlow, much of this pattern discovery is done for you. Okay, तो ये है, काफी चीजें ऑटोमेटिक होती है, आपको स्पेसिफिकली करनी नहीं पड़ती है, बट फिर भी आपको बेसिक ऑपरेशंस पता होने चाहिए कि अगर आपको कुछ करना है या आपको कुछ स्पेसिफिकली करना है तो आप कैसे करो। ओके, तो सबसे पहले बेसिक ऑपरेशंस को देखना है। बेसिक ऑपरेशन क्या है? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जस्ट लाइक आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एटसेट्रा। तो एकदम नॉर्मल जैसे आप पाइथन में करते हो, एकदम उस टाइप से ही होता है। जस्ट लाइक आपको ध्यान हो, पैंडास में हमने ब्रॉडकास्टिंग पढ़ा था, तो उसमें आप मतलब किसी भी सीरीज को से कोई ऑपरेशन आप करते हो तो हर एलिमेंट पे वो ऑपरेशन अपने आप लग जाता था। ओके, जस्ट लाइक आप मतलब कोई भी कॉलम लेते हो और उसमें आप +10 अगर करते हो, सपोज करो, तो आपके कॉलम की हर वैल्यू में 10 ऐड हो जाता था। इन द सेम वे सेम कंसेप्ट आपका टेंसरफ्लो में यूज होता है।
तो यहाँ पे जस्ट लाइक आप सिंटेक्स देखो, तो एक टेंसर बनाया है tf डॉट कॉन्स्टेंट करके, एंड दिस इज अ नॉर्मल मैट्रिक्स। ओके, सो ये टेंसर वाला जो डेटा है 10734, इसके अंदर 10 ऐड किया। तो व्हेन वी रन दिस, व्हाट हैपन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जहाँ पे 10 और 7 होना चाहिए था, अब उस एलिमेंट में आपका 10 ऐड हो गया है, जस्ट लाइक 20 17, फिर नीचे 3 4 की जगह 13 एंड 14। ओके, तो एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट में आपका 10 ऐड हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन है वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। और ये आपका सबसे ज्यादा कहाँ काम आता है, ये आपका जब आप इमेजेस के साथ करते हो, सपोज करो आपका इमेज वाला टेंसर है, सपोज दिस इज योर इमेज टेंसर। ओके, तो इमेज में क्या होता है, आपका 0 to 225 होता है। तो इसको नॉर्मलाइज करने का एक तरीका होता है कि इमेज जो टेंसर होता है उसको डिवाइड कर दो 255 से। ओके, तो इससे क्या होगा कि इमेज का जो हर पिक्सल है बेसिकली वो 225 से डिवाइड हो जाएगा, और आपको जो मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपका इसी से हो जाएगा, इस ऑपरेशन से ही हो जाएगा। ओके, तो ये आपका यूज आएगा इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग वाला फीचर टेंसर का। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन किया था, वन मोर थिंग, जो ऑपरेशन किया है ये अभी परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको कहीं पे स्टोर नहीं किया है। तो आपका जो ओरिजिनल टेंसर है उसके अंदर भी अभी आपका ये ओरिजिनल डेटा ही है 10734, इस टाइप का ही डेटा है, और ये ऑपरेशन है क्योंकि हमने स्टोर नहीं किया था तो ये स्टोर नहीं हुआ है। ओके, तो आपको स्पेसिफिकली स्टोर करना पड़ेगा ये, अगर कभी आप यूज करते हो तो इसको। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लाई। ओके, तो दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के, जस्ट लाइक ऊपर वाले में आप यहाँ पे प्लस की जगह आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ओके, और यहाँ पे ही आप इस टाइप से भी कर सकते हो, tf डॉट मल्टीप्लाई और फिर एक टेंसर और फिर 10। ओके, तो जब आप इस टाइप से सिंटेक्स आप रन करोगे तो भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो ये दो तरीके हैं बेसिकली मल्टीप्लाई करने के। आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आपके बिल्कुल पाइथन के अंदर जो आपके सिंबल्स यूज होते हैं सेम आपके वो सारे के सारे यहाँ पे यूज होंगे। ओके, सो ये बेसिक ऑपरेशंस थे, आई गेस आप सबको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ये हमने पहले भी काफी कर चुके हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को पता है किसी को कि क्या होता है? सर Any- टेंस लाइब्रेरी या लैंग्वेज है सर? क्या कह रहे हो? टेंसर एक लाइब्रेरी है या लैंग्वेज है सर? देखो लैंग्वेज नहीं है ये, बेसिकली जस्ट लाइक आपका नमपाई है उस टाइप से ही आपका टेंसरफ्लो होता है। आप नमपाई को एक लैंग्वेज नहीं कह सकते, बट आप एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स कह सकते हो जो आपको एक सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद करता है, क्योंकि ये इसके फंक्शंस हैं, ये मतलब नॉर्मल फंक्शंस हैं। आप टेंसरफ्लो को लेके कोई एप्लीकेशन भी बनाते हो तो भी आपका मेजोरिटी कोड होता है वो पाइथन में होता है। ओके, और टेंसरफ्लो के तो कुछ ऑपरेशंस आप यूज करते हो, जस्ट लाइक tf डॉट मल्टीप्लाई या टेंसर क्रिएट करना। ओके, सो उस केस में आप देखो इट इज वेरी सिमिलर टू numpy। जैसे आप करते हो आपके मशीन लर्निंग में, जब आप नोटबुक्स बनाते हो तो आप पैंडाज यूज करते हो, बट पैंडाज आपका कोई एक लैंग्वेज नहीं है, वो आप पाइथन के साथ यूज करते हो पैंडाज को। ओके, सो इन द सेम वे टेंसर होता है, टेंसर फ्लो होता है बेसिकली। ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सो किसी को आइडिया, एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? सर वो रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो अगर मैं आपको एक जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर 3 रो 3 कॉलम है तो ऐसे इंडिविजुअली करेंगे। अगर यहाँ पे मैं 2 3 4 5 यहाँ पे दूं, और यहाँ पे अगर मैं दूं 6 7 8 9, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? सर 2 into 6 कर दो प्लस ये अपना 3 into 8 कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दो सर। 2 into 6, ओके, ये मेरा पहला एलिमेंट होगा या क्या होगा? 2 into 6, सर ये फर्स्ट एलिमेंट होगा। ओके, फिर मैं नीचे जाऊं साइड में जाऊं, बताओ कैसे क्या ट्रैवल करूं मैं? तो फिर नीचे 2 into 3, फिर वो राइट में होगा। सर 2 into 7, 3 into 8. then 3 into सर रो 9. टू
रो टू No. कॉलम। ये वाला एलिमेंट बताओ पहले मेरे को, इस वाले एलिमेंट में क्या क्या आएगा? 2 into 6 फाइनल है, बस ये आएगा, नहीं सर, अभी, प्लस 3 into 8 वो प्लस होगा। 3 into 8 प्लस 3 into 2 8। into 8। ओके, ये फिर फर्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट एलिमेंट। मिल जाएगा। हाँ, ये वाला नेक्स्ट एलिमेंट एलिमेंट 2 into 7 प्लस 3 into 2 9 into कर दो। 7 plus 3 into 9 ओके ओके, 3 into 9। ओके, फिर ऐसे 4 into 6 और प्लस 5 into 8 कर दो सर। और लास्ट वाला आपको हो जाएगा 4 into 7 प्लस 5 into 9। 4 into 7 plus 5 into 9। ओके, सो आई गेस बेसिक सबको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ओके ओके, सो इसमें वो कंडीशन भी आपको पता है कि कब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होती है? सर इनके वो कॉलम और रो का जो मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम होना चाहिए। जस्ट लाइक इसका साइज क्या है, जस्ट लाइक इसका डायमेंशन और उसके रो की वैल्यू 2 multiplied by 2 है बेसिकली, 2 rows 2 फर्स्ट का column। कॉलम और सेकंड का रो सेम होना चाहिए। यस, सो लाइक दिस। ओके, तो बेसिक चीजें आपको पता है। ओके सो एक बार इसी को ध्यान में रखते एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाफट। सो ये ऑपरेशन एक्चुअली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी कैलकुलेशन होता है, जस्ट लाइक आप न्यूरल नेटवर्क्स में देखोगे कि आपका वेट्स और बायसेस है, जो कैलकुलेशन होता है तो अलग कैलकुलेशन नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि आपका वेट्स का एक मैट्रिक्स बन जाता है, सपोज करो। ओके, वेट्स और बायसेस का एक मैट्रिक्स बन गया, और आपका किससे मल्टीप्लाई होता है वो, हाँ, इनपुट्स। ओके, जस्ट लाइक आपके एक्स जो इनपुट्स होते हैं उनका एक अलग मैट्रिक्स बन गया, लाइक दिस। तो आपका इस टाइप से मल्टीप्लाई होता है कि आपका वेट्स वाला मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय योर इनपुट वाला मैट्रिक्स। ओके, लाइक दिस, और प्लस उसमें बायस आपका ऐड कर देते हो आप। तो इस टाइप से आपका पूरा ऑपरेशन होता है, कैलकुलेशन होती है आपके न्यूरल नेटवर्क्स में, क्योंकि वो एक एक न्यूरॉन का डेटा है, वो प्लस माइनस करने नहीं बैठता। बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाता है, वेट्स की मैट्रिक्स बनाता है, इनपुट्स की मैट्रिक्स बनाता है, और उनको डॉट प्रोडक्ट कर देता है। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देता है। तो ये ऑपरेशंस इंटरनली आपके न्यूरल नेटवर्क्स में होते हैं। तो एक बार इसलिए इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि कैसे क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको शेप्स के अंदर प्रॉब्लम आता है। मतलब आपको खुद कभी करना नहीं पड़ेगा ये, बट ज्यादा से ज्यादा एरर क्या आएगा कि आपका शेप अगर मैच नहीं करेगा, तो आप देख सकते हो आपका मैट्रिक्स का साइज कैसा है या क्या जा रहा है। ओके, लाइक दिस। सो स्टार्ट करते हैं एक बार इसकी थ्योरी कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, TensorFlow implements this matrix multiplication function in tf.matmul method. Okay, so matrix multiplication method होता है, तो इस टाइप से आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप TensorFlow के अंदर। The main two rules of matrix multiplication is to remember are, क्या होता है कि आपका inner dimensions मैच करने चाहिए। Just like this is your inner dimension, this and this your inner dimensions. Okay, तो अगर आपका कोई 3/5 का मैट्रिक्स है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 3/5 के मैट्रिक्स से, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, बट इसकी बजाय आपको सपोज इस वाली मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज कर देते हो 5/3 में। ओके, ट्रांसपोजिंग पता है क्या होता है? मैट्रिक्स ट्रांसपोजिंग, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं। सर रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। यस, अगर मैं इसको अगर ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज वाला क्या मैट्रिक्स आएगा, ये बताओ। तो सर वो ये हो जाएगा 2 फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और 4 5 दूसरे कॉलम में। 4 3 5 सर 2 4 पर आ जाएगा। 2 4 3 5 4 5। ओके, तो इसका ट्रांसपोज इस टाइप से होगा, बट यहाँ पे क्योंकि हमारा 2/2 शेप है, तो इसका ट्रांसपोज का भी शेप 2/2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट नॉर्मली आपका शेप भी चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली इसीलिए जस्ट लाइक आप देखो कि आपका वेट्स का होता है, उसको ट्रांसपोज करते हैं, फिर आप एक्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो तब ये मल्टीप्लिकेशन में अलाउ करता है। ओके, सो जब आपका इस टाइप से आप ट्रांसपोज करते हो बेसिकली, तो आप देखो कि आपके जो इनर डायमेंशंस हैं ये मैच कर गए। तो जब आपके इनर डायमेंशंस मैच कर जाते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता आउटर डायमेंशन क्या है, यहाँ पे 10 भी होता तो भी हो जाता, वो कोई मैटर नहीं करता। तो जब आपके इनर डायमेंशंस मैच कर जाते हैं, तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, सो ये रूल है। और इन द सेम वे कि आप जरूरी नहीं आप फर्स्ट वाली को ही ट्रांसपोज करो, अगर आप सेकंड वाली को भी ट्रांसपोज कर देते हो, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे सेकंड वाली रो ट्रांसपोज हुई है, मतलब सेकंड वाली मैट्रिक्स ट्रांसपोज हुई है, तो भी आपके इनर डायमेंशन सेम है और आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके
तो द रिजल्टिंग मैट्रिक्स हैज द शेप ऑफ द आउटर डायमेंशन, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है उसका शेप क्या होता है, जस्ट लाइक आपका इनर डायमेंशन सेम रहना चाहिए बट इसका शेप आपका आउटर डायमेंशन का रहेगा। तो आपकी कौन सा बच गया, 5 और 5 बच गया, तो आपका जो न्यू डायमेंशन है वो आपका मैट्रिक्स का इस टाइप से हो गया 5x5। ओके, और इन द सेम वे अगर आप इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स को कि 3x5 वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 5x3, तो आपके इनर डायमेंशन सेम है, तो अब आपका जो डायमेंशन बच गया आउटर डायमेंशन बेसिकली 3 और 3, तो आपका जस्ट 3 और 3 इस टाइप का फाइनल मैट्रिक्स शेप रहेगा आपके मल्टीप्लाई का। ओके, और पाइथन में अगर आप करते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपका @ सिंबल यूज होता है। ओके, और टेंसरफ्लो में आप करते हो तो tf.matmul करके। सो दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे हो रहा है। ओके, तो हमने पहले बनाया था एक टेंसर करके, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स था वो। टेंसर को रन करेंगे तो 10 7 3 4 ये हमने क्रिएट किया था। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो tf.matmul होता है, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं, खुद लिख के ट्राई करते हैं। tf.matmul मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेसिकली, स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर आप फर्स्ट देते हो आप मैट्रिक्स कॉमा सेकंड मैट्रिक्स। ओके, सो टेंसर मल्टीप्लाई बाय टेंसर। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो दिस इज योर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। ओके, इस तरीके से आपका जस्ट लाइक इसमें क्या होगा कि आपका 10 है, 10 और 7 है, वो मल्टीप्लाई होंगे 10 और 3 से। ओके, सो आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21, सो 100 प्लस 21 इज 121। ओके, तो इस टाइप से आपका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। सेल्फ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? आप देखो अभी इसको मेरे को फिर लिख के एक बार दिखाना नहीं, पड़ेगा, है ना। तो ये देखो 10 7 3 और 4। ओके, सो एक मैट्रिक्स ये हो गई, एक मैट्रिक्स ये हो गई। ओके, आप सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, सेम। तो 10 मल्टीप्लाई 10 और 7 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या कैलकुलेशन होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आपका प्लस होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्लियर है ये कैसे आया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 7 मल्टीप्लाई, इसको करोगे 100, इसको करोगे 21, दोनों को ऐड करोगे तो 121। यस, रिपीट करो ना वापस। क्या कह रहे हो? सर कंफ्यूजन हो गया इससे थोड़ा, एक बार वापस बताना। कंफ्यूजन हो गया? ओके तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ फिर मैं आपके लिए। इसको थोड़ा सा लाइव करके दिखाना पड़ेगा आपको। अभी क्या है, यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, पर कोई नहीं, फिर भी करते हैं। तो देखो ऑपरेशन क्या है, एक एक ऑपरेशन में बताता हूँ आपको पूरा कैसे हो रहा है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसी में बताऊंगा। आप में से अगर और किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार इस वाले पार्ट को ढंग से देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है। ओके, अब हम कर रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई। ओके, इसका डायमेंशन है 2x2, इसका डायमेंशन है 2x2। ये समझ में आया 2x2 कहां से आया डायमेंशन, 2 रोज और 2 कॉलम्स। ओके, 2 रो हैं और 2 कॉलम्स है, तो जस्ट लाइक इसके 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो डायमेंशन 2x2, और यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम्स तो 2x2। ये वाला पार्ट समझ में आया? सर अब तो आ गया, सेम मैट्रिक्स को 2 बार करके मल्टीप्लाई किया अपन। हाँ, सेम मैट्रिक्स को 2 बार, तो अभी आ गया समझ में यस सर। कैसे क्या? हाँ सर, वो मतलब से मैं सोच रहा था कि ना ये दोनों 10 और 7 एक मैट्रिक्स है और 3 और 4 एक मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 उनकी। ना, ये देखो आप यहाँ पे दोनों सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये आपका टेंसर है और यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? अगर है तो मैं अभी पूरा एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो लाइक दिस, सो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से है, और इसी को अगर आप पाइथन के थ्रू करना चाहो तो यहाँ पे आप @ लगाते हो। ओके, सो इसको अगर रन करें तो टेंसर @टेंसर। ओके,
तो इसको आप रन करोगे तो भी आपका सेम रिजल्ट आएगा, दिस 121, 98, 42, 37 लाइक दिस। ओके, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अगर पाइथन की तरीके से करोगे आप तो @ लगा के करो, अगर आपको प्योर टेंसर फ्लो के तरीके से करना है तो tf.mat मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इस टाइप से। तो अभी हमारा ऊपर वाला ऑपरेशन काम कर गया क्योंकि आपका शेप 2x2 था। ओके, बट अगर आपका मिसमैच शेप होगा तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होगा? शेप अगर मिसमैच्ड होंगे आपके टेंसर के तो क्या होगा अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो? सर होगी नहीं मल्टीप्लाई। यस, एरर आएगा। डायमेंशन एरर करके मैं बिल्कुल। तो आप यहाँ पे दो मैट्रिक्स हम क्रिएट कर रहे हैं, एक्स और वाई, बेसिकली टेंसर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका शेप आपका 3x2 है कि आपका यहाँ पे पहले 3 पैकेट्स हैं, फिर हर के अंदर 2 वैल्यूज हैं। ओके, सो 3x2 दोनों का शेप है। ओके, पहले आपका 2x2 था ऊपर, यहाँ पे 3x2 लिया है। इसको एक बार रन करते हैं तो एक्स और वाई में आपके टेंसर्स स्टोर हो गए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स @ वाई। ओके, और फिर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे एरर आ रहा है कि मैट्रिक्स साइज इनकम्पैटिबल। ओके, कि आपका इनकम्पैटिबल मैट्रिक्स साइज है क्योंकि आपका दोनों का अलग अलग है। बट अब इस ऑपरेशन को अगर करना है मेरे को तो कोई बता सकता है इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? ट्रांसपोज करें। वेरी गुड। या तो मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा या मैं इसको रीशेप करूंगा। तो ट्रांसपोज और रीशेप करके कैसे होता है वो हम नीचे देखेंगे। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम रीशेप कर सकते हैं कि आपका x है वो उसको 2/3 में रीशेप कर दें और फिर आप मल्टीप्लाई करो कि 2/3 @ 3/2 तब आपका हो जाए, या y को रीशेप कर दो जिसका 3/2 साइज है उसको 2/3 में कन्वर्ट कर दो रीशेप को और फिर आप कर दो। तो हम कर सकते हैं tf.reshape से। tf.reshape से आपका रीशेप हो जाता है डिजायर्ड शेप में, और tf.transpose से आपका मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाती है। बट अगर आप ये दोनों मेथड करोगे तो आपका रिजल्ट दोनों में डिफरेंट आएगा, और वो क्यों आएगा वो एक बार देखते हैं कि रीशेप क्या करता है इंटरनली और ट्रांसपोज क्या करता है, दोनों की वर्किंग में अंतर है। शेप वो आपको लाके दे देगा, मतलब रीशेप से भी आपका शेप 2/3 आ जाएगा, तो ट्रांसपोज से भी आपका शेप 2/3 आ जाएगा, बट दोनों का 2/3 शेप है वो अलग है। मतलब जो इंटरनल जो इसके नंबर्स हैं, जो तरीका है इसको इस शेप में लाने का, वो दोनों का अलग है। ओके, तो एक बार देखते हैं कि रीशेप क्या कर रहा है और ट्रांसपोज क्या कर रहा है। तो रीशेप करने का मेथड होता है, जैसे लाइक इसको एक बार मैं टाइप ही करता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अंडरस्टैंड हो धीरे धीरे। सो इसको आप करते हो tf.reshape, ऊपर जैसे आपने देखा था tf.reshape आप करते हो। यहाँ पे लिखने के बाद आपको आपका टेंसर यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। मेरा टेंसर y है। ओके, अब यहाँ पे फिर मेरे को उसकी शेप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किस शेप में मेरे को चाहिए। ओके, तो यहाँ पे शेप आ रहा है, जैसे लाइक यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो इसके डॉक्यूमेंटेशन में कि अगर आपका t1 इस टाइप से है, सो tf.shape मतलब रीशेप आप करोगे, यहाँ पे आपको टेंसर देना पड़ेगा, फिर आपको आपका शेप देना पड़ेगा। ओके, कि शेप आप क्या देना चाह रहे हो, या आप यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली ये भी दे सकते हो कि शेप इक्वल टू, शेप कैसा चाहिए आपको, मेरे को 2/3 शेप चाहिए, तो 2,3 मेरे को शेप चाहिए। ओके, सो लाइक दिस। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखो आपका इस टाइप से आ रहा है। ओके, एक बार मैं यहाँ पे y भी एक बार प्रिंट कर देता हूँ कि y आपका कैसा था। y इस तो एरर मारेगा, कैपिटल Y है। सो आपका कैपिटल Y इज समथिंग लाइक दिस 7, 8, 9, 10, 11, 12। और जब आपने रीशेप किया तो आप देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी 2/3 रीशेप हो गया ये, बट इसका जो अरेंजमेंट है डेटा का वो भी यहाँ पे चेंज हुआ है। ओके, आपका 7, 8 एक रो में था, 9 आपका दूसरे रो में था, बट यहाँ पे आपके 7, 8, 9 तीनों एक रो में आ गए। ओके, और 10, 11, 12 तीनों फिर एक रो में आ गए। तो रीशेप आपका क्या करता है कि आपका साइज लेता है और लीनियरली आपका डेटा को उसमें अरेंज करना चालू कर देता है। ओके, तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपका डेटा कौन से रो में कौन से कॉलम में है, वो लीनियरली स्टार्ट करेगा कि पहले 7 ले लो, फिर 8 ले लो, फिर 9 ले लो। अब यहाँ पे हो गया। ओके, अब मेरे को नेक्स्ट डायमेंशन में जाना है तो फिर 10 ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो। तो इस टाइप से आपका रीशेप काम कर रहा है। ओके, कि आपका डेटा को पिक करता है और लीनियरली पिक करता है और अरेंज करता जाता है। तो tf.reshape इस टाइप से काम करता है। अभी इसका ही अगर मेरे को ट्रांसपोज करना है तो ऊपर देखो कैसे करूंगा मैं, tf.transpose। ओके,
तो TF डॉट ट्रांसपोज करके देखते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, सो TF डॉट ट्रांसपोज और फिर हम यहाँ पे y दे देंगे। तो अब आप देखो, अब आपका कैसे इस वाला मैट्रिक्स में और इस वाले मैट्रिक्स में अंतर है। दोनों का शेप आपका 2/3 है, इसका भी 2/3 है, बट दोनों का डेटा रिप्रेजेंटेशन में अंतर है। दिस इज योर ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये आपका ओरिजिनल आपका मैट्रिक्स कह लो या टेंसर था। जब आपने इसको ट्रांसपोज किया तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो कॉलम था 7, 9 और 11, दिस ये आपका रो बन गया। दिस बिकेम्स योर रो 7, 9 एंड 11, एंड सेकंड कॉलम था 8, 10, 12, इट बिकेम्स योर सेकंड रो 8, 10 एंड 12। ओके, सो शेप आपका आ जाएगा, दोनों का 2/3 आ जाएगा, बट दोनों का तरीका अलग है उस शेप में लाने का। तो जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, अगर आप रीशेप करके करोगे तो अलग रिजल्ट आएगा, क्योंकि वैल्यूज आपकी डिफरेंट है यहाँ पे रोज में। ओके, दोनों रोज में आपकी वैल्यूज डिफरेंट है, और ट्रांसपोज करके करोगे तो अलग आएगा। तो ये फर्क समझ में आया TF डॉट रीशेप का, TF डॉट ट्रांसपोज का, कि क्या कर रहा है? यस सर। ओके, किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो। नो सर। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है कि आपका एक्स मैट्रिक्स था, उसको रीशेप करके वाई को रीशेप करके फिर मल्टीप्लाई किया, तो उसको रन करते हैं तो आपका इस टाइप से रिजल्ट आया। ओके, ये रिजल्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे अगर ट्रांसपोज करके आप करोगे तो यहाँ पे क्या किया है, अभी एक्स को ट्रांसपोज किया है और वाई से मल्टीप्लाई किया है TF डॉट मैटमल का यूज करके। इसको आप करोगे तो आपका इस शेप में आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो ऊपर वाला था जस्ट लाइक ऊपर था आपका जो ओरिजिनल शेप था। अगर आपका एक्स का आप शेप देखो तो आपका एक्स का शेप था 3/2। ओके, और वाई को आपने रिशेप किया 2/3 में, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, एक्स और वाई का रिशेप करके जब मल्टीप्लाई किया, नहीं आपका 2/3 था। यस यस यस, सो देयर इज एन इशू। आपके एक्स का ओरिजिनल शेप था 3/2। ओके, तो इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मैं करूँ एक्स डॉट शेप तो आपका 3/2 आ रहा है। ओके, तो आपका एक्स था 3/2 और आपका जो वाई रिशेप हुआ वो 2/3 में रिशेप हुआ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मतलब ये जो रिजल्ट आएगा बेसिकली, तो आपका रिजल्ट जो मैट्रिक्स है वो उसका 3/3 शेप आ रहा है। ओके, क्योंकि आपके आउटर डायमेंशन 3/3 है। ओके, सो लाइक दिस। बट जब आप यहाँ पे कर रहे हो, ओके यहाँ पे, तो अभी आप देखो, लाइक इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो आप कि आप जब x को ट्रांसपोज कर रहे हो तो अब आपका x क्या 3/2, आपका ओरिजिनल x 3/2 था, अब वो ट्रांसपोज होकर 2/3 हो गया। तो x आपका हो गया 2/3 सेकेंड केस में, और y था आपका 3/2। ओके, ओरिजिनल आपका 3/2 था y। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट अब जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायमेंशन क्या होगी 2/2। ओके, तो ऊपर वाले की आपका 3/3 आ रहा था, ऊपर वाले रिजल्ट की मैट्रिक्स 3/3 आ रही थी, अभी यहाँ पे 2/2 रिजल्ट आ रहा है। तो देखो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया TF डॉट मैटमल करके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, कि TF डॉट ट्रांसपोज एक्स की एक्स का ट्रांसपोज किया और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम y से, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है उसका शेप 2/2 है। ओके, सो लाइक दिस। तो ये बेसिक मैट्रिक्स का मैथमेटिक्स है कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। ओके, और यहाँ पे एक और तरीका है, बेसिकली TF डॉट मैटमल के अंदर ही फंक्शन होता है कि आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि A इक्वल टू एक्स, कि मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स x है, दूसरी मैट्रिक्स सपोज करो मेरी y है,
और फिर ये कहता है कि आपको किसको ट्रांसपोज करना है। सपोज ट्रांसपोज अंडरस्कोर ए इक्वल्स टू ट्रू, तो ए को ट्रांसपोज कर देगा। ट्रांसपोज अंडरस्कोर बी इक्वल टू फॉल्स, तो वो उसको नहीं करेगा। ओके, तो आप इस टाइप से रिजल्ट निकाल सकते हो। और इसी में जस्ट लाइक इसी को अगर हम कॉपी करें तो ये तो आपका रिजल्ट आ गया जब आपने x को ट्रांसपोज किया। अब अगर मैं y को ट्रांसपोज कर रहा हूँ, सपोज करो इसको मैं कर दूंगा ट्रू, और इसको मैं मिटा ही देता हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं। ओके, तो जब हम इसको करेंगे तो आपका 3/3 वाली मैट्रिक्स आई, क्योंकि अब आपका y ट्रांसपोज हो रहा है। ओके, सो लाइक दिस। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो स्पेसिफिकली tf.matmul के अंदर। ओके, सो ये आपके फंक्शन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टेंसरफ्लो में। सो ये शेप का अंतर आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि 2/2 क्यों आ रहा है और 3/3 क्यों आ रहा है। ओके, ओके, सो ये वाली लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। दिस काइंड ऑफ डेटा मैनिपुलेशन इज अ रिमाइंडर कि यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन मशीन लर्निंग एंड वर्किंग विद न्यूरल नेटवर्क्स रीशेपिंग द डेटा। ओके, आपको रीशेपिंग में काफी मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि जस्ट लाइक आपको कभी बैचेस बनाने हैं इमेजेस के, या इमेजेस का डेटा किस टाइप से अरेंज करना है, या क्या उनकी शेप होनी चाहिए, उसको कैसे पैक करना है बैचेस के अंदर, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो सही टाइप से फीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहां पे आपको थोड़ा रीशेपिंग में करना पड़ेगा टू प्रिपेयर इट टू बी यूज्ड विद वेरियस ऑपरेशंस सच एज फीडिंग टू द मॉडल। ओके, तो इस टाइप से आपका फिर थोड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और भाई किस शेप में आना चाहिए डेटा, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या है, कई बार हम थोड़े फिल्टर्स भी लगाते हैं कि आपका डेटा इस टाइप से फिल्टर होके फिर आए। सो फिल्टर्स आर नथिंग बट आपका मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे कि आपका मैट्रिक्स होता है बेसिकली। किसी भी इमेज पे अगर आप फिल्टर लगाते हो, जस्ट लाइक आप अगर देखो कि आपके नॉर्मल अभी जो फिल्टर्स भी आते हैं कि आपका फेस कार्टूनिश हो जाए या कुछ ऐसा, आपने देखा होगा कई बार कि आपका एक कलर है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है आपके इमेज के अंदर। ओके, कई टाइप के फिल्टर्स आते हैं आपके फोन्स के अंदर भी। तो इंटरनल ऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली मैट्रिक्स होती है वो, कि आपका इमेजेस है वो आपका एक मैट्रिक्स है, सपोज इट इज अ मैट्रिक्स। ओके, आपका इस टाइप से इमेज के पिक्सल्स का डेटा है, उसको आप बेसिकली मल्टीप्लाई करते हो आपके फिल्टर की मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे आपके हर पिक्सल का एक फिल्टर होता है, वो एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, फिर एक रिजल्टेंट वैल्यू निकलती है। सो जो फिल्टर्स होते हैं दे आर नथिंग बट आपका मैट्रिक्स होता है बेसिकली। तो वहां पे आपको थोड़ा यूज आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है, CNN होता है, उनमें काफी काम में आता है, क्योंकि CNN आपके इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अभी ज्यादा लोड मत लेना, क्योंकि ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में है। ये आपका सेम मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही होता है आपका। तो TF डॉट टेंसर डॉट करके भी आप कर सकते हो कि x को ट्रांसपोज करके y पे आप कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इट इज सेम एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हाँ, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि आपका सेम वैल्यूज नहीं आती TF डॉट रीशेप में और TF डॉट ट्रांसपोज में। ओके, सो जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखो कि आपका नॉर्मल टेंसर अगर ये है 7 8 9 10 11, तो रीशेप करोगे तो आपका ये हो जाएगा, और ट्रांसपोज करोगे तो आपका ये हो जाएगा। ओके, सो लाइक दिस। सो यहाँ पे एक बार देखो, तो अब ये क्वेश्चन रहता है कि दोनों में से कौन सा यूज करना है, रीशेप यूज करना है कि ट्रांसपोज यूज करना है। ओके, तो क्या है, अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज ऑपरेशन when they needed to be run such as doing the training a neural network will be implemented for you. Okay, तो जस्ट लाइक वेट्स है या आपका इनपुट्स का मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई होता है, तो आप खुद स्पेसिफिकली टेंसरफ्लो में नहीं करते, वो बिहाइंड द सीन्स जब आप मॉडल बनाते हो टेंसरफ्लो का, जस्ट लाइक tf.keras.sequential आप बनाते हो, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीजें हो जाती है। ओके, but generally whenever performing a matrix multiplication and the shape of two matrices don't line up, you will transpose. Okay,
ट्रांसपोज द मैट्रिक्स, आप उसको ट्रांसपोज करते हो एंड नॉट रीशेप वन ऑफ देम इन ऑर्डर टू लाइन अप देम। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में आपका ट्रांसपोज यूज होता है, रीशेप आपका यूज नहीं होता है। ओके, the matrix multiplication tidbits, if we transposed y it would be represented as yt। okay, just like आपका अगर y है तो यहाँ पे ऊपर t लग जाएगा। okay, इस टाइप से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है अगर कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज है तो। ओके, यहाँ पे t कैपिटल T होगा ट्रांसपोज के लिए ऊपर। और अगर आपको और समझना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो मैथ्स फन एक वेबसाइट है, काफी अच्छी वेबसाइट है। अगर किसी को मैथ्स समझ नहीं आता तो वहां पे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पूरा देख सकते हो, और ये एक डेमो भी है कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो इस लिंक को भी आप एक्सेस कर सकते हो। एंड आई गेस यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको आ गया है समझ में कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो इन दोनों लिंक्स पे जा सकते हैं। ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट वो हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है, किसी टेंसर का अगर डेटा टाइप चेंज करना है तो हाउ यू डू दैट। तो आपने देखा होगा कि हम पैंडास के अंदर भी डेटा टाइप चेंज करते थे, कि कोई अगर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है तो उसको कन्वर्ट करते थे न्यूमेरिक में समथिंग लाइक दिस। ओके, या डेट टाइप में हम कन्वर्ट करते थे, अगर आपका डेट्स है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में कंसिडर हो रहा है तो उसको डेट टाइप में कन्वर्ट करते थे। इन द सेम वे यू कैन आल्सो डू दिस इन टेंसरफ्लो। ओके, तो उसका आपका सिंटैक्स होता है tf.cast। ओके, बेसिकली कास्ट कर रहे हैं हम किसी डेटा टाइप को। सो इसका एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे टेंसर क्रिएट कर रहा हूँ tf.constant से, और मेरा इनपुट अगर वैल्यूज है 1.7 7.4 समथिंग लाइक दिस। ओके, और एक और मैं सी टेंसर क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी वैल्यूज है 1 और 7। ओके, लाइक दिस। तो जब मैं इसको रन करूंगा और बी और सी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखो जो मेरा बी वाला टेंसर है जिसमें 1.7 और 7.4 है, इसका डेटा टाइप है ऑटोमेटिकली इसने फ्लोट 32 ले लिया। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरा मतलब डेसिमल के अंदर था मेरा डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे फ्लोट 32 लिया है, इंटीजर में ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था इंटरनली। इन द सेम वे सेकंड मेरा जो टेंसर है इसमें जस्ट मेरा जो डेटा टाइप है ये 1 और 7 तो सारे इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे इसने डेटा टाइप ऑटोमेटिकली int 32 ले लिया। बट व्हाट इफ अगर मेरे को इसका डेटा टाइप चेंज करना हो, जस्ट लाइक ऊपर वाले का मेरे को अगर डेटा टाइप चेंज करना है, जस्ट लाइक फ्लोट 32 है तो अगर मेरे को फ्लोट 16 लेना है, ओके, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप tf.cast फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके, सो इसका बहुत ही छोटा सा कोड है, जस्ट लाइक आप देखो नॉर्मल कोड है कि tf.cast। ओके, यहाँ पे फिर आप टेंसर दोगे जिस टेंसर को आपको मॉडिफाई करना है, डेटा टाइप आपका मॉडिफाई करना है। लाइक बी वाला डेटा है उसको मेरे को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, और फिर डी टाइप इक्वल टू यहाँ पे tf.float16, यहाँ पे float 16 में मैं कर दूंगा इसको। आप कोई बताएगा मेरे को कि यहाँ पे मैंने 32 से 16 किया तो उससे क्या हुआ, मतलब क्यों करते हैं बेसिकली हम ऐसा, क्यों करते हैं हम कि यहाँ पे 32 है, 32 काम कर रहा था, यहाँ पे 16 भी काम करेगा, बट ऐसा क्यों करते हैं नॉर्मली, हम क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होगा। तो मेमोरी एलोकेशन कम लेगा। यस यस यस। सो नॉर्मली क्या होता है जैसा एक अभी हम जैसे यहाँ पे सिस्टम बना रहे हैं तो जो भी आपका टेंसर होता है, जो भी कैलकुलेशन होती है सीधे उठ के आपके रैम के अंदर जाती है। ओके, रैम में जाती है और फिर वहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होता है और फिर आपका रिजल्ट आता है। अब हमारे जो सिस्टम्स होते हैं इसकी रैम थोड़ी सही होती है, जैसे आप लैपटॉप्स देखो या आप ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर देखो, जैसे कोलैब में हम कर रहे हैं जैसे, इसकी रैम वगैरह जैसे अगर अभी हम देखें इसकी रैम कितनी एलोकेट कर रखी है इसने। सो व्यू रिसोर्सेज में देखते हैं, ओके समथिंग आई थिंक अराउंड ये 8 GB रैम देता है। ओके, तो ओके ठीक है, अभी पता नहीं पड़ रहा, टाइम वेस्ट होएगा, बट हाँ समथिंग लाइक दिस। तो हमारे यहाँ पे रहती है रैम जिन सिस्टम्स को हम डेवलप करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप हर जगह आप एक बड़ा कंप्यूटर नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जाम्पल
आपने देखा होगा एज डिवाइसेस कहते हैं इनको, एज डिवाइसेस। अगर आप कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो जिसके अंदर आपको कोई प्रोसेसिंग भी कर रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल आप जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आपके शिप्स के कंटेनर आ रहे हैं, ओके, जस्ट लाइक ये ट्रक्स हैं, इस पे कंटेनर्स हैं, ओके, शिपिंग कंटेनर है, और यहाँ पे आपका बैरिकेड है, ओके, और आपका ट्रक आ रहा है, और यहाँ पे आपका सपोज करो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है स्पोर्ट के ऊपर ही, यहाँ पे रीड कर रहा है इसके साइंस को। तो अब ये जो सीसीटीवी कैमरा होगा एक एज डिवाइस से कनेक्टेड होगा, ओके। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारा, क्योंकि पोर्ट है वो बहुत ही बड़ा होता है, ओके, तो ऐसा नहीं होता कि आप हर किसी को ऐसे कनेक्शन दो या आप एकदम सुपर कनेक्टिविटी वहां पे बिठाओ। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली इनके साथ ही दो तरीके होते हैं, या तो इनके साथ ही एक एज डिवाइस लगा हुआ होता है इस पिलर के अंदर ही, ओके, छोटा सा डिवाइस होता है जिसका सपोज करो आप 1 GB रैम हो जाएगा या 526 MB रैम हो जाएगा, और कुछ 2 या 4 GB उसका हार्ड डिस्क हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, और उसके ऊपर ही वो वर्क कर रहा होगा। तो जब इस टाइप के आपके एज डिवाइसेस होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक उसी पर्पस के लिए, इसका पर्पस बस यही है कि कैमरे से वो देखेगा और वो रिजल्ट है वो स्टोर करेगा, ट्रांसमिट करेगा, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो उसके लिए क्या है, आपको कई बार मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है कि किस तरीके से आपका जो रैम है वो ओवरलोड ना हो, ओके। तो उस टाइप से कई बार अगर आपको लगता है कि आपका डेटा इसी टाइप का है, एज डिवाइसेस में आपको आपका कोड को रन करने के लिए कई बार इस टाइप से असाइनमेंट करना पड़ता है कि फ्लोट 32 है आपका, एक पर्टिकुलर साइज ऑफ मेमोरी लेगा, और फ्लोट 16 उसका लगभग आधा मेमोरी लेगा, ओके, क्योंकि उतने आपका जो मेमोरी है उसमें उतने यूनिट्स असाइन होंगे उस पर्टिकुलर टेंसर के लिए, ओके। सो लाइक दिस। तो इस तरीके से आपका बेसिकली काम आता है ये टाइप कास्टिंग। अभी हमारे को इतना यूज में नहीं आएगा, बट कभी जस्ट लाइक आप कभी इम्प्लीमेंट करते हो कहीं पे तो इस टाइप का सीन रहता है, ओके। तो जब आप इस टाइप से इसको असाइन करोगे tf.cast से, और फिर आप इसको जब रन करोगे तो आप देखो अब आपका डेटा टाइप फ्लोट 16 में हो गया है, और आपका जो डेटा है वो भी एग्जैक्ट वही है, ओके। तो डेटा में कोई चेंज नहीं आया है, बट इसका मेमोरी एलोकेशन कम हो गया है, फ्लोट 16 में डेटा टाइप हो गया है। एंड इन द सेम वे आपका int 32 है, इसको आप फ्लोट 32 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपका सी वाला था टेंसर, तो सेम था tf.cast c डेटा टाइप इक्वल टू दिस, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज गेटिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, कि आपका टेंसर है उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, जिसका एक नेगेटिव्स हैं उसमें आपको पॉजिटिव करना है, तो आपका पाइथन के अंदर .abs होता था, ओके, जिससे आप एब्सोल्यूट वैल्यू करते थे। यहाँ पे tf.abs होता है, नथिंग, मतलब कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तो यहाँ पे एक डी टेंसर क्रिएट किया है, -7 और 10 वैल्यू है, इसको रन करोगे आप तो -7 और 10 का टेंसर बनेगा। अब इस टेंसर को अगर आप tf.abs के अंदर पास करोगे और फिर आप डी को पास कर रहे हो, तो आप देखो आपका 7 और 10 आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यूज को इसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, लाइक दिस। तो आपका एब्सोल्यूट आप इस टाइप से निकाल सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फाइंडिंग मिनिमम, मैक्सिमम, मीन और सम, ओके। अगर आपको किसी भी टेंसर के मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, किसी टेंसर का मीन वैल्यू फाइंड करना है या सम वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करो, ओके। सो ओके, वन थिंग इज, अगर मैं किसी टेंसर का मीन वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मेरे को यूज कहाँ आएगा, ये कोई बता सकता है कहाँ यूज आएगा? मीन वैल्यू ऑफ टेंसर कहाँ यूज आता है? डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए सर। आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए, बट मेजर क्या है आपका, जस्ट लाइक, खैर आप लोगों को पता नहीं होगा फिर भी मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया। बेसिकली आपका मीन क्या करता है, जस्ट लाइक मीन एंड मैक्स, ये आपके CNN में काम आता है। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, जस्ट लाइक बेसिक में आपको आइडिया दे दूं, सपोज करो कि इफ सपोज दिस इज योर इमेज, ओके, जिस पे आपको क्लासिफिकेशन करना है कि आपको मतलब कुछ भी करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसमें क्या होता है, आपका कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक विंडो लेता है, ओके, एक छोटी विंडो लेता है जो ट्रैवल करती है, पूरे इसको सर्च करती है, ओके, जिसलिए ये विंडो है, फिर ये मतलब ऐसे ऐसे ट्रैवल करती जाएगी, ओके, लाइक दिस, ऐसे ऐसे ट्रैवल करती जाएगी, और इस टाइप से आपका यहाँ पे पूरी इमेज को स्कैन करती है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जस्ट लाइक आप बहुत ही क्रूड टर्म्स में समझो, तो यहाँ पे प्रोसेस करके यहाँ पे रिजल्ट्स देती जाती है,
ओके। तो इन रिजल्ट्स में क्या होता है, जस्ट लाइक ये वाला विंडो है, जब उसने यहाँ पे स्कैन किया तो इसकी मीन वैल्यू ले लेगी वो, ओके, और वो उस मीन वैल्यू को यहाँ पे मतलब पुट अप कर देगी एक दूसरे एरे के अंदर, ओके। तो यहाँ से क्या है, इसके जो मेन फीचर्स है ना इस इमेजेस के, वो यहाँ पे आते जाते हैं। तो बेसिकली दिस इमेज इज नथिंग बट ए टेंसर, और टेंसर का इस पर्टिकुलर विंडो पे वो ट्रैवल करते करते उसका मीन ले रही है या उस एरिया का मैक्सिमम वैल्यू ले रही है, वो जैसा भी आप सेट करो। तो उस टाइप से आपके जो फीचर्स है इमेज के, वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होते जाते हैं। और फिर यहाँ पे भी अगर कॉन्वोल्यूशन लगा इस लेयर पे भी, तो फिर यहाँ पे एक और विंडो यहाँ पे काम करेगी, फिर इसके फीचर्स हैं वो फर्दर डाउन और एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे दूसरी विंडो में। तो इस टाइप से आपका मीन और मैक्सिमम काम करता है। और ये विंडो आप कैसे बना सकते हो, हालांकि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में आपको विंडो बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर आप चाहो तो ऊपर जस्ट लाइक हमने देखा था कि आप कैसे स्लाइसिंग करते हो, कैसे ट्रैवर्स करते हो एक टेंसर के अंदर, तो उस तरीके से आप ट्रैवर्स कर सकते हो एक टेंसर के अंदर, और फिर आपको जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आती है उसका मिनिमम और मैक्सिमम आप ले सकते हो और उसको अलग टेंसर में स्टोर कराते जाते हो। सो दिस इज हाउ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क अगर आप स्क्रैच से बनाओ तो इस तरीके से आप बना सकते हो। बट वहां पे तो आपका ओरिजिनल फंक्शन होता है, बट इंटरनली वो इस टाइप से ही यूज लेता है। बेसिकली वो मीन वैल्यूज लेता है वहां के पिक्सल्स की, या मैक्सिमम वैल्यू लेता है वहां के पिक्सल्स की, और वो इन्फॉर्मेशन वो रिले ऑन कर देता है सेकेंड लेयर को। तो इस तरीके से आपका बनता है, मतलब ये यूज आता है बेसिकली। ओके, ये बस आइडिया देने के लिए था कि कैसे कहाँ पे आप यूज ले सकते हो। तो इसका बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम मीन वगैरह निकालना है तो इसका होता है tf.reduce_minimum, ओके। tf.reduce_, फिर आप सारे आप ऐड कर सकते हो कि अंडरस्कोर मिनिमम, अंडरस्कोर मैक्सिमम, अंडरस्कोर मीन, अंडरस्कोर सम, समथिंग लाइक दिस, ओके। सो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपको मीन एलिमेंट है मैक्सिमम ऑफ अ टेंसर, वो आप फाइंड कर सकते हो। अब है यहाँ पे एक नोट है कि टिपिकली ईच ऑफ दिस इज अंडर द मैथ मॉड्यूल, दैट इज tf.math.reduce। ये टोटल सिंटेक्स इस टाइप का होता है, बट आप इसको इस टाइप से भी यूज कर सकते हो tf.reduce, ओके। बट ओरिजिनली ये इस टाइप का था, बट अभी टेंसरफ्लो में इसको ऐसा कर दिया गया tf.reduce, ओके। एंड वन मोर थिंग कि आपका पैंडाज है या जैसे नंपाई है, उसमें काफी कम चेंजेस होते हैं। तो जस्ट लाइक अगर कोई नंपाई का पहले का कोड था तो वो भी काफी कंपेटेबल रहेगा आज के साथ, ओके। और बहुत ही कम चेंजेस आएंगे। बट टेंसरफ्लो में क्या है, आपके बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि अभी जस्ट लाइक 2.9 चल रहा है गेस, और 2.7 था टेंसरफ्लो, आप मान लो 6 महीने भी नहीं होंगे जब वो 2.7 लॉन्च हुआ होगा, ओके। तो इसका हर 2 या 3 महीने में एक नया वर्जन आ जाता है टेंसरफ्लो का, ओके। बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है टेंसरफ्लो में। और कई बार प्रॉब्लम आती है कि जो चीज आपके 2.7 में काम कर रही थी वो 2.9 में काम नहीं करती है, ओके। तो टेंसरफ्लो में इस टाइप से है थोड़ा बहुत। तो नॉर्मली इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अगर आपका बना हुआ है एक एनवायरनमेंट बना हुआ है टेंसरफ्लो 2.7 से, जिसमें आप सारी चीजें कर पा रहे हो, तो नॉर्मली वो लेटेस्ट एनवायरनमेंट पे शिफ्ट नहीं करते। और हम अगर यहाँ पे अगर देखें, हम जो टेंसरफ्लो इंपोर्ट कर रहे हैं आई गेस वो 2.9 है, क्योंकि लेटेस्ट ही आ रहा है, हम कोई सेट नहीं करे कि ये वाला वर्जन चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा देखने को कि पहले ऐसे यूज होता था, अब आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। हालांकि पहले वाला भी कंपेटेबल है अभी, बट ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, सो इसको करने के लिए यहाँ पे क्या है, हमने एक बनाया है, एक टेंसर यहाँ पे बनाया है। नंपाई यहाँ पे ले रहा है रैंडम इंटीजर्स, बेसिकली 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100 तक रैंडम इंटीजर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे रैंडम इंटीजर्स आ रहे हैं और साइज इसकी 50 है, ओके। तो आपका 50 नंबर आएंगे 0 से लेके 100 तक, तो आपका रैंडम नंबर आ गया इस टाइप से, ओके। अब अगर इसमें मेरे को मिनिमम फाइंड करना है, ओके, मिनिमम फाइंड करना है तो कैसे करूंगा, tf.reduce_minimum, ओके। अब यहाँ पे मैं इसे टेंसर दे दूंगा e। अब इसका आ गया कि आपका मिनिमम 2 है, तो यहाँ पे देखो आपका 2 यहाँ पर आ रहा है, और आई गेस इससे नीचे नहीं है, यहाँ पे 4 है, 7 है, दैट्स इट, ओके। अभी यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड करना है मेरे को, तो यहाँ पे मिनिमम की जगह सिंपल है, मैं मैक्स कर दूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम इज 99, ओके। एंड वेयर वी हैव 99, यस हियर। तो यहाँ पे आपका 99 आ गया, ओके। और यहीं पे अगर मेरे को मीन फाइंड करना है तो यहाँ पे जस्ट मैं मीन कर दूंगा,
तो यहाँ पे आपका मीन आ जाएगा 49। अच्छा, जस्ट मेरे को ये 49 नंबर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? एनीवन? अगर मेरे को जस्ट 49 नंबर स्पेसिफिकली चाहिए, मेरे को पूरा ये नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। प्रिंट स्टेटमेंट में? प्रिंट स्टेटमेंट तो प्रिंट ही करेगा ना जो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ तो आपका कैसा आ गया? ये तो आपका टेंसर प्रिंट हो गया, टेंसर tf डॉट टेंसर 49 शेप 0 लाइक दिस। क्या करना चाहिए फिर? प्रिंट से तो काम नहीं हो रहा। एनी आइडियाज? देखो अभी आप यहाँ पे देखो एक बार, ये टेंसर के अंदर क्या क्या है। यहाँ पे आपका आ रहा है tf डॉट टेंसर, और इसके अंदर क्या क्या है। ओके, इस टेंसर में आपका क्या है, आपका शेप वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आपका शेप वैल्यू है। अगर आप डेटा टाइप एक्सेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डेटा टाइप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ये वाला नंबर एक्सेस करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अगर मेरे को नंबर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट नंपाई। नंपाई में जो वैल्यू है, यहाँ पे जो नंपाई में वैल्यू है वो मेरे को एक्सेस करनी है। डॉट नंपाई में करूंगा 49 आ जाएगी। इन द सेम वे अगर मेरे को डेटा टाइप एक्सेस करना है तो डॉट डी टाइप। आई गेस उसका डी था, एक बार दोबारा एक बार देखते हैं। दिस डी टाइप, यहाँ पे डॉट टी टाइप करेंगे तो आपका tf डॉट int 64 आ गया। ओके, सो लाइक दिस। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो इन वैल्यूज को। ओके, तो यहाँ पे आप डॉट नंपाई करके एक्सेस करोगे तो ये आपका नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका मीन, हो गया। लास्ट था सम, तो यहाँ पे आप tf डॉट रिड्यूस अगर आप सम करोगे तो आपका सम भी हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फंक्शंस थे, तो ये 2457 यहाँ पे आ गया। ओके, सो लाइक दिस। और यहाँ पे वही है सारा सब कुछ। और ऐसे आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हो tf डॉट रिड्यूस अंडरस्कोर std करके, और वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो tf डॉट रिड्यूस अंडरस्कोर वेरिएंस, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ओके, और भी फंक्शंस हैं, आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। तो ये तो आपके बेसिक फंक्शंस हो गए कि मिनिमम, मैक्सिमम, मीन और सम आप कैसे निकालो। ओके, अब नेक्स्ट आता है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इंडेक्स निकालना है। वो मैक्सिमम और मिनिमम है, उसका इंडेक्स चाहिए बेसिकली आपको। और ये आपको बेसिकली काम आएगा मॉडल्स के अंदर, कि जब आपको मॉडल आपका आउटपुट देगा, सपोज आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो कि आपका ये मतलब सेटोसा है, ये वर्सिकलर है या वर्जिनिका है सपोज, और फिर यहाँ पे आपकी कोई वैल्यूज आ रही है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज आ रही है कि 0.4 प्रोबेबिलिटी इसकी है, 0.3 प्रोबेबिलिटी इसकी है और 0.3 प्रोबेबिलिटी इसकी है। ओके, तो अब आपको फाइंड करना है कि किसका मैक्सिमम है, बेसिकली किसका जो आर्ग्यूमेंट, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है। ओके, तो आपका इस टाइप से सपोज करो एरे आ गया 0.4, 0.3, 0.3 समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब आपको फाइंड करना है कि मतलब सेटोसा है, वर्जिनिका है कि वर्सिकलर है। तो बेसिकली आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू। बट अगर आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपको 0.4 निकाल के दे देगा। बट ये 0.4 आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये आपको नहीं बता रहा 0.4 किसकी वैल्यू है। ओके, बेसिकली ये सेटोसा की है कि वर्जिनिका की, वर्सिकलर की है। तो रादर देन आप क्या करोगे, आप मतलब इसका इंडेक्स निकालोगे कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है, आपका जो भी आउटपुट है उसमें। तो उसमें बता देगा कि 0 इंडेक्स है, तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.4 है और उसका इंडेक्स आपका 0 है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आप इसमें कोड कर सकते हो कि अगर इंडेक्स 0 आया तो आपका सेटोसा है। ओके, तो सेटोसा क्लासिफाई हो रहा है, तो समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके कई बार काम में आता है। तो इसको देखते हैं, इसको बेसिकली आर्गमैक्स कहते हैं। कि आपका मैक्सिमम जो है वो उसका इंडेक्स क्या है, आर्गमैक्स और आर्गमिन। और ये नंपाई के अंदर भी होता है, सेम थिंग। सो फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो इसको रीड करते हैं एक बार।
how about finding the position at tensor where maximum value occurs? Okay, यहाँ पे maximum value आ रही है, position find करनी है suppose करो हमारे को. This is helpful when you want to line up your labels, say green, blue, red. आपका ऐसा classification है with your prediction probabilities. Okay, ये तो आपका labels हैं green, blue, red. और आपकी prediction probabilities हैं 0.98, 0.1, 0.01, something like this. Okay. So ये आपकी prediction probabilities हैं. So in this case, the predicted label, the one with the highest prediction probability would be green, क्योंकि इसका maximum probability है यहाँ पे, तो आपका green answer आना चाहिए. Okay, तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो? So you can do the same for the minimum. कि आप minimum भी find कर सकते हो कि आपकी minimum probability किसकी है, वो आपका आंसर हो, तो वो भी आप मतलब vice versa आप कर सकते हो. तो syntax इसका होता है tf.argmax, और यहाँ पे आप ये अगर आप वैल्यू दोगे, ये लिस्ट अगर आप दोगे या टेंसर अगर आप दोगे, तो उसका वो मिनिमम वैल्यू निकाल के लिया आएगा, उसका इंडेक्स निकाल के लिया आएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स क्या है. तो tf.argmax क्या करता है? फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन अ गिवन टेंसर. ओके, आपका जो भी टेंसर है उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका पोजीशन बता देता है. एंड द सेम वे आर्ग मिनिमम करता है कि आपका टेंसर के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है उसका पोजीशन आपको बता देगा. सो इसका भी एकदम सिंपल सिंटैक्स है. तो यहाँ पे हम एक और टेंसर फ्लो मतलब टेंसर क्रिएट कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पे रैंडम वैल्यूज हम ले रहे हैं, numpy से रैंडम वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं, 50 वैल्यूज ले रहे हैं. तो ये रैंडम वैल्यूज इस टाइप से जनरेट हो गई. अब यहाँ पे अगर मैं इसका argmax करता हूँ कि tf.argmax f, तो यहाँ पे बता देगा कि 16th नंबर का जो इंडेक्स है वो आपका मतलब वहां पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. ओके, तो चलो अब एक छोटा सा कोड लिखने का ट्राई करते हैं. अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेस्ड ऑन दिस. ओके, तो कोई बता सकता है इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ टू फाइंड माय मैक्सिमम वैल्यू? मेरे को इंडेक्स पता है मेरी मैक्सिमम वैल्यू का, तो अब मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. ओके, तो कोड कैसे लिखूं मैं? जस्ट लाइक इसको एक आईडी करके इंडेक्स करके इसको देते हैं. id इक्वल टू tf.argmax. argmax. ओके, यहाँ पे आपका f आ गया. ओके, देन सर id पास करना पड़ेगा, f ऑफ id. f ऑफ सॉरी f कैपिटल आएगा, f ऑफ id. ओके, तो रन करते हैं इसको. तो आपका आ गया 0.99. सो लाइक दिस. आप यहाँ पे डॉट numpy भी यूज कर सकते थे. डॉट numpy से क्या होता है कि आपका वो एग्जैक्ट आ जाता है, और उसको भी आप फिर यहाँ पे एज अ पास कर सकते थे, तो भी आपका सेम आ रहा है. ओके, और यहाँ पे भी अगर आप डॉट numpy यूज करो तो यहाँ भी आपका जस्ट फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो. ओके, टेंसर में नहीं आएगा. सो लाइक दिस. तो आप विदाउट यहाँ पे numpy दिए हुए भी पास कर सकते हो यहाँ पे. ओके, क्योंकि आपका टेंसर टू टेंसर कंपैटिबल है. ओके, और आप इस टाइप से भी दे सकते हो कि यहाँ पे आपको जो आईडी है, आईडी की वैल्यू भी जस्ट लाइक अगर आप प्रिंट कराओ यहाँ पे, तो आईडी की वैल्यू भी आपको अलग से 16 मिलेगी यहाँ पे. ओके, जिसको आप और भी किसी फंक्शन में स्पेसिफिकली यूज कर सकते हो. इस टाइप से आप करोगे. ओके, ऐसे ही आप आर्ग मिनिमम यहाँ पे कर सकते हो. और इसको अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका सही रिजल्ट आया है क्या, तो इसको आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि ये रिजल्ट सही है? उसका कोड क्या होता है कि अगर मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो उसका कोड कैसे लिखूंगा मैं? कि मेरा एक टेंसर है, उसमें से मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए. reduce dot max. tf.reduce अंडरस्कोर max, और यहाँ पे मैं f वाला दे दूंगा टेंसर. तो आप देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू सेम आ रही है 0.998842. ओके, लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे वही है बेसिकली जो हमने ऊपर किया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ये इस पोजीशन पे है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज इस टाइप से tf.reduce अंडरस्कोर max. मैक्स से फाइंड आउट किया.
फिर नेक्स्ट है कि यूजिंग tf.argmax टू इंडेक्स f द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज, तो यहाँ पे argmax का यूज करते हुए बेसिकली f की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की है। ओके, तो tf.argmax f किया, ये आपको इंडेक्स देगा, ये इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास आउट किया तो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा उस टेंसर में, और डॉट नंपाई करके आप यहाँ पे नंबर फेच कर रहे हो उसका। और फिर लास्ट है कि आर द टू मैक्सिमम वैल्यू सेम, कि दोनों सेम है क्या, तो यहाँ पे कंपेयर करा है कि argmax का यूज करते हुए मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू tf डॉट रिड्यूस अंडरस्कोर मैक्स यूज करते हुए मैक्सिमम वैल्यू, दोनों कंपेयर करा है, तो आंसर अगर सेम है दोनों तो आंसर ट्रू आएगा। तो लाइकवाइज आपका ट्रू आया यहाँ पे, इसको रन करेंगे तो आपका यहाँ पे ट्रू आया। ओके, सो दिस इज इट। तो ये आपका टेंसरफ्लो का बेसिक हो चुका है। तो हमने आज काफी चीजें देखी टेंसरफ्लो की, और अभी ऐसा है कि आप टेंसरफ्लो में बेसिक ऑपरेशंस इजीली कर सकते हो। आप किसी भी टेंसर को क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक अगर एक बार रिकैप करते हैं आज हमने क्या क्या देखा, तो आप किसी भी टेंसर को बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो tf डॉट कॉन्स्टेंट और एक tf डॉट वेरिएबल। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि आप कर सकते हो, और आप 0 और 1 में भी क्रिएट कर सकते हो। tf डॉट जीरोस है तो उसमें 0 का टेंसर बनता है, और tf डॉट 1 से आप बनाते हो तो आपका 1 का टेंसर बनता है। ओके, तो ये तो आपके क्रिएशन वाला पार्ट हो गया। ओके, इसके बाद हमने देखा क्रिएशन वाले पार्ट के बाद हमने क्या देखा था, एक बार ऊपर ही चलते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेता हूं ताकि माइंड के अंदर रिफ्रेश हो जाए कि कैसे क्या है। हाँ, तो हमने tf डॉट जीरो tf डॉट 1 किया था। ओके, उसके बाद यस हमने फिर देखा था कि आप नंपाई एरे से भी बना सकते हो बेसिकली टेंसर्स। ओके, तो इसमें तो सिंपल है, आप जहाँ पे पहले लिस्ट पास कर रहे थे वहां पे आपको नंपाई एरे पास करना है और आपका बन जाएगा। फिर हमने देखा था कि आपका टेंसर होता है, उसका शेप क्या होता है, रैंक क्या होता है, साइज क्या होता है। इस पे काफी एक्सटेंसिव हमने डिस्कशन किया कि आप शेप कैसे निकालते हो, आप रैंक कैसे निकालते हो। ओके, और पर्टिकुलर एक डायमेंशन को आप एक्सेस कैसे करते हो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। ओके, जस्ट लाइक डेटा टाइप निकालने के लिए डॉट डी टाइप है, रैंक निकालने के लिए डॉट एंडिम है आपका, शेप निकालने के लिए डॉट शेप है। ओके, और पर्टिकुलर एक एक्सेस पे आपको शेप चाहिए तो 0 1 करके आप इंडेक्स आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, और अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं देखना है तो tf डॉट साइज, और यहाँ पे आपका टेंसर का नेम आ जाता है लाइक दिस। और उसके बाद हमने काफी इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, आपका इंडेक्सिंग देखा था बेसिकली, कि आप इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हो। ओके, सो आपका इंडेक्सिंग यहाँ पे स्टार्ट होता है कि आप कैसे कैसे इंडेक्सिंग कर रहे हो आपका एक टेंसर के ऊपर। तो हमने काफी एग्जांपल देखा था कि हर एक पर्टिकुलर एक्सेस पे आप कैसे इंडेक्सिंग करके या स्लाइसिंग करके बेसिकली आप वैल्यूज को फेच कर रहे हो। ओके, तो ये वाला पार्ट हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि आप ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस कैसे कर रहे हो, जस्ट लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड ऑल दैट। ओके, तो पाइथन ऑपरेटर होता है, उससे भी आप कर सकते हो। ये पाइथन ऑपरेटर्स हैं कि प्लस माइनस स्टार। ओके, और टेंसरफ्लो के अलग से भी होते हैं, जस्ट लाइक tf डॉट मल्टीप्लाई। ओके, तो ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो टेंसर्स को। नेक्स्ट फिर हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा, और ये भी हमने काफी डिटेल में देखा था। तो इसमें बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक होता है tf डॉट मैटमल जिससे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो, और एक आपका पाइथन ऑपरेटर होता है @ करके, तो उससे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो मैट्रिक्स को। और इसमें हमने कंडीशंस देखी थी कि कब मल्टीप्लाई होता है कब नहीं होता है। सो ये हमने काफी देखा था। देन हमने tf डॉट रीशेप देखा था, tf डॉट ट्रांसपोज देखा था, और ये कैसे वर्क करता है। जस्ट लाइक आपका tf डॉट रीशेप है, ये आपका लीनियरली अरेंज कर देता है डेटा को, जस्ट लाइक 7 8 9 10 11 12। ओके, जो भी आप शेप यहाँ पे दोगे उस शेप में वो अरेंज कर देगा, बट वो लीनियरली अरेंज करता है। ओके, और लीनियर इन द सेंस कि वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम अपवर्ड, और फिर वो धीरे धीरे डाउन जाता जाएगा आपके टेंसर में, और जिस हिसाब से आपके एलिमेंट मिलते जाएंगे उस हिसाब से नई शेप को फिल करता जाएगा। ओके, सो लाइक दिस। बट tf डॉट ट्रांसपोज में क्या होता है कि आपका अरेंजमेंट होता है ये इंटैक्ट रहता है, कि अगर आपका डेटा कुछ इस टाइप से है कि आपका 7 और 8 एक रो में है, तो ट्रांसपोज होने के टाइम ये 7 और 8 आपका एक कॉलम बन जाएगा। ओके, लाइक दिस। तो आपका नॉर्मली tf डॉट ट्रांसपोज ज्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू tf डॉट रीशेप। ओके, सो लाइक दिस। तो हमने ट्रांसपोज और रीशेप देखा था।
और फिर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, और ऐसे ही आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो सेम। ओके, यहाँ पे टी एफ डॉट टेंसर डॉट करके आप कर देते हो, तो इसमें भी सेम आपका वैसा ही होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जैसे। और फिर ये कुछ लिंक थे, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखना है तो आप इन लिंक्स पे जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था कि डेटा टाइप कैसे चेंज करते हो, तो टी एफ डॉट कास्ट फंक्शन होता है जिससे हमने डेटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट एब्सोल्यूट किया अगर आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में बनाना है, नेगेटिव साइंस हटाने, तो आप कैसे यूज कर सकते हो। और बाकी फिर हमने मैक्सिमम मिनिमम देखे थे। ओके, कि कैसे आप मैक्सिमम मिनिमम लगाते हो, और फिर आर्गमैक्स आर्क मिनिमम देखे थे कि अगर आपको इंडेक्स निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम का किसी टेंसर में, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ योर टेंसर फ्लो इज। ओके, सो ये आपका टेंसर फ्लो का बेसिक कवर हो गया है। तो एट दिस पॉइंट अगर आपको टेंसर फ्लो में कुछ बेसिक ऑपरेशंस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, so like this. So any questions regarding this? No, sir. Okay, okay, so so अभी देखो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर है। तो क्या आप लोग चाहते हो थोड़ा हम क्लासिफिकेशन शुरू करें? नहीं सर। ओके, टुमारो चलो नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं फिर क्लासिफिकेशन। ओके, ये नोटबुक है बेसिकली क्लासिफिकेशन वाली। ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, न्यूरल नेटवर्क क्लासिफिकेशन। सो अगर आप में से कोई मतलब रिवाइज करना चाहता है तो यहाँ पे जाके देख सकता है कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड वन sir. मोर थिंग कि ये मैंने मटेरियल है ये वापस मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो जो लोग डाउनलोड नहीं कर पाए थे वो आज डाउनलोड कर लेना। ओके, सो लाइक दिस। ओके, तो चलो फिर एंड करते हैं आज की क्लास। ओके, ओके एवरीबॉडी, डन। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू। ओके।